हेलो, नमस्कार। आज के क्लास में हम डबल इंटीग्रल का जो हमारा लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। ये मान के चलिए कि इस यूनिट का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्ट प्रॉबेबली एक सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। तो अब ये सवाल जो होगा वो पूरे 10 नंबर का होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सवाल होता है, इसमें लॉजिक भी लगता है, यानी आपको सारी चीज़ें देख के इसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर आता है कि हमको उस दिए हुए इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करके दिखाना है, प्लस साथ में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल एंड इवेल्युएट, ये भी आता है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों किया जाता है? जैसा कि हमको पिछली क्लास से पता है कि डबल इंटीग्रल दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है जहां पर x की लिमिट कांस्टेंट से शुरू होती है और y की लिमिट फंक्शन ऑफ x से शुरू होती है। ये फंक्शन ऑफ x इस तरीके से होगा, यानी जो हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट हो रहा है और नेक्स्ट फिर जो हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? x के रिस्पेक्ट। इसी तरीके से यदि मैं इसको थोड़ा सा और दूसरा वेरिएशन लें तो ये होगा y की लिमिट कांस्टेंट में होगी और फिर हमको x की लिमिट y के फंक्शन के फॉर्म में मिलेगी g1y एंड g2y, एंड देन इस केस में जो इंटीग्रल है वो पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा और उसके बाद y के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, यानी आपको लिमिट देख के पहचानना है। यदि मैं इसको और अच्छे से इटरेट करूं तो आप लिमिट देखेंगे, यदि पहले x के फॉर्म में लिमिट दी हुई है तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट होगा, और यदि पहले लिमिट यदि y के फॉर्म में दी हुई है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा। ये आप मान के चलेंगे। अब इन दोनों को आपस में चेंज करना ही ये क्या कहलाता है? चेंज ऑफ ऑर्डर कहलाता है। अब इसमें कैसे क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी? y लिमिट्स ये होंगी इन टर्म्स ऑफ x, और x लिमिट्स जो होंगी वो होंगी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट ये पहला चीज हुआ। फिर यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो होगा कैसे? पहले dy देन बाद में क्या? dx। इस तरीके से ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेंगे? जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप इस केस में ये होगी कैसी? वर्टिकल dy dx। यानी जो आप ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बना रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बना रहा हूँ। ये कर्व मैंने ले लिया इस तरीके से। ओके, और इसके बीच में आप कैसी बनाएंगे? एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे इस तरीके से। ये वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक है, ये है dy और dx। जो लेंथ होगा, जो भी लंबा पार्ट होगा उसका इंटीग्रेशन पहले हो रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है। ओके, अब इसका जस्ट रिवर्स हम करेंगे। जैसे ये वर्टिकल स्ट्रिप दी हुई है तो मैं इसको किस में ले जाऊंगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ले जाऊंगा। सेम मैं डायरेक्शन वैसा ही कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? इसको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया dx और ये हो गया dy। अगेन लेंथ पार्ट अब क्या हो गया? लेंथ पार्ट हो गया हमारा dx, तो पहले x के रिस्पेक्ट होगा। तो यानी यहां पर रिवर्स में क्या हुआ? एलिमेंट्री स्ट्रिप is what? Horizontal. This is horizontal and this is dx dy. So the order of integration will be dx then dy, and the limits are, first you will find x limits, यानी पहले x के लिमिट्स निकालेंगे, वो किसके होगा? इन टर्म्स ऑफ y, and y limits will be constant। याद रखिए कि x की लिमिट y के फॉर्म में निकल रही है या y की लिमिट x के फॉर्म में निकल रही है। जैसे इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका दूसरा जो काउंटर पार्ट है उसकी लिमिट दूसरे के फॉर्म में निकलेगी। जैसे y की लिमिट x के फॉर्म में निकाले तो x की लिमिट y के फॉर्म में नहीं निकलती, हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में निकलती है।
जब आप x की लिमिट y के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो y की लिमिट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, कांस्टेंट के फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि ये एक फाइनाइट इंटीग्रल है तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा, यानी कि कांस्टेंट के या अचर जो मान है उसके फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि x और y के फॉर्म में आंसर निकल रहा है, क्योंकि आपको लिमिट पुट करनी है, वहां पर वैल्यू निकाल के दिखानी है। वैल्यू हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आ सकती। तो प्रोसेस को समझना है, हमको सबसे पहले चेक करना है कि जो दिया हुआ इंटीग्रल वो किस फॉर्म का है, फर्स्ट या सेकंड। जिस भी फॉर्म का होगा उसका एक रफ स्केच बनाना है, उसको पलट देना है। यदि वर्टिकल स्ट्रिप है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जाना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वर्टिकल स्ट्रिप में जाना है। फिर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी और फिर वो इंटीग्रल इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है पूरा प्रोसेस किसका, चेंज ऑफ ऑर्डर का। आइए अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, तो वो हम बना के देखते हैं। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं देख लूँ कि किस तरीके से ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऐड कर रहे हैं हम, फिगर्स ऐड करना है हमको। चलिए मैं यहाँ से ले आता हूँ, मेरे पास इसमें होना चाहिए। हाँ, ये है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको कॉपी किया जा सकता है। ओके, कॉपी। ओके, ये तो इस तरीके से नहीं आ रहा है। चलिए कोशिश करें हम, यदि ऐड करने का कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, ये तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को ही लिखना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन को ही लिख लेता हूँ, सबसे अच्छा यही रहेगा। डाउनलोड्स, okay, so this is the integral 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dx dy, ये हमारा क्वेश्चन है। so this is okay, 0 to infinity x to infinity, is it so? Yes, x to infinity e to the power minus y upon y, e to the power minus y upon y dx dy। याद रखिए, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये dy dx लिखा है, dx dy लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि यहाँ पर लिमिट्स किस फॉर्म में है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लिमिट किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। लिमिट किसके फॉर्म में दी हुई, x के फॉर्म में। तो मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा i इज इक्वल्स टू, जो प्रॉपर फॉर्मेट है हमारा वो हम लिखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू x टू इंफिनिटी, देन दिस इज x is equals to 0 to infinity, then the function is e to the power y upon y, and first integration is dy and the second integration is dx. Okay, so limits are y is equals to x and y is equals to infinity, and x is equals to 0 and x is equals to infinity. Okay, so this is the integration. So इसके लिए हम एक basic फिगर चॉकआउट कर लेते हैं। जो y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये लाइन है, ये 45 डिग्री पे जाती है। y इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इज y एक्सिस इटसेल्फ, एंड x इज इक्वल्स टू 0 इज अगेन y एक्सिस। अब जब x y इज इक्वल्स टू x और y इंफिनिटी जा रहा है तो इसी से ये चीज आ जाएगी कि x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो हमारा जो एरिया बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमने y एक्सिस खींची, कहीं पे भी निगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए मैं निगेटिव साइड नहीं बनाऊंगा। ये मेरा x एक्सिस हो गया, इसको लेबल कर देते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड दिस इज द 45 डिग्री लाइन व्हिच इज y इज इक्वल्स टू x। तो हमारा अभी चूंकि जो ऑर्डर है वो कैसा है, dy बाय dx। ओके, dy से dx। तो हम क्या ले रहे हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर मैंने ले ली है।
ये वर्टिकल स्ट्रिप है। तो आप चेक कर सकते हैं, चूंकि y की जो लिमिट है वो कैसी होती है, डाउन टू अप। तो डाउन में देखिए ये किसको टच कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स को। सो y इज इक्वल्स टू एक्स। अप जा रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो अप जो लिमिट हो गई y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गई। x की लिमिट को देखिए, ये ओरिजिन है, से कहाँ से शुरू हो रहा है, x कैसे चलता है, x चलता है लेफ्ट टू राइट। ये मैं लिखने के लिए बना रहा हूँ, आपके समझने के लिए बना रहा हूँ, इसको परीक्षा में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बेसिक फिगर ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट देखिए किसको टच कर रहा है, ओरिजिन को, यानी x इज इक्वल्स टू 0। और राइट में देखिए ये y के साथ ही साथ कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो सेम चीज को मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम फिगर, मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ उसी फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। ये हो गया, ओके। और ये लाइन को भी मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ओके। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, इस वाली चीज को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, ओके ओके। अब यहां से हम लिमिट निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल elementary strip in region of integration, okay, the limits are। अब सबसे पहले किसकी निकालेंगे, x की निकालेंगे, हम निकालेंगे x की लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पार्ट है, ये dx है, ये dy है, जो भी लेंथ पार्ट होगा उसकी लिमिट पहले निकलेगी। x की लिमिट कैसे निकलती है, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट देखिए, ये लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है, तो लेफ्ट कहां पर जुड़ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कहां आ रहा है, y एक्सिस पे, और x इज इक्वल्स टू y। और फिर y की लिमिट कैसे निकलेगी, y की लिमिट निकलती है डाउन टू अप, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि याद रहे आपको। डाउन कहां से, जहां से एरिया शुरू हुआ है, जहां पर ये खत्म हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब इंटीग्रेशन को जमा लेते हैं हम, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी, x is equals to 0 to y e to the power minus y upon y dx and dy, ओके। अब यहां से देखिए फायदा क्या हो रहा है, इस इंटीग्रल को यदि आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस वाई, वाई की पावर -1 dy, और ये बहुत ज्यादा कठिन वैल्यू हो जाती है किसी भी फंक्शन के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। तो अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके लिए क्या हो गया, ये चीज हो गई कांस्टेंट। यानी कि जब इंटीग्रेट आप करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही सरल हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और ये हो जाएगा 0 टू y dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है dy। तो इसका इंटीग्रेशन चूंकि ये 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन वही चीज आती है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई, एंड दिस विल बी x, and 0 to y will be the limit, and dy. So after solving you will get 0 to infinity e to the power minus y upon y, and यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो y बस बचेगा। तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, सिंपल जो आंसर आया वो क्या आया, e to the power minus y dy। इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e to the power minus y, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 माना जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e टू दी पावर 0, दैट मीन्स e टू दी पावर 0, दैट मीन्स आंसर इज 1।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर देखने से थोड़ा कठिन लग रहा है, पर प्रोसेस आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा 10 नंबर्स का 10 मार्क्स का एक सवाल बनता है आपके चैप्टर में से। और इसको बहुत अच्छे से एक बार और देखिएगा कि जो प्रोसेस मैंने बताया है वो, और उसको हम एग्जाम्पल में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हम किसी भी डबल इंटीग्रल का चेंज ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।